आदाब खान साहब। तस्लीम। ओहो, अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने सुना आप कलकत्ते गए थे। जी हाँ, राय बाबू की यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, वो निहायत शुरू हुए। हालांकि सर्दी का जमाना था। जी हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत मजबूर किया, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और उसी दिन में बनारस में भी। अच्छा, बनारस में गए थे? हाँ, एक जलसा था। हाँ, मगर बड़ी तारीफ सुनी है। मैंने सुना कलकत्ते के कॉन्फ्रेंस जो होती हैं वो संगीत के उद्धार के लिए होती हैं, और सुनने वाले शायकीन और ऐसी रुचि रखते हैं संगीत के मामले में, बड़े प्रेम से सुनते हैं। आजकल तो खान साहब कॉन्फ्रेंसेस कुछ ऐसी हो गई हैं कि लोगों का विश्वास चला गया है कॉन्फ्रेंसेस से। मगर सुना कि आप बहुत अच्छा गाए वहाँ पर। ये सब ईश्वर की कृपा है, मैं तो लायक नहीं हूँ। लेकिन कॉन्फ्रेंसें बाज जगह ऐसी होती हैं कि वो गाने का प्रचार ज्यादा हो। जी। ऐसा भी होता है, बाकी लोग तो ऐसा करते हैं कि वो एक महज एक शो के लिए। और जी हाँ, मगर हाँ, खैर गनीमत है, कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस का शौक है लोगों को, संगीत का उद्धार करते हैं। और अब तो हिंदुस्तान का विचार अपना यही है कि दो चार ही ऐसे गायक मौजूद हैं अपने भारतवर्ष में जो संगीत का उद्धार कर रहे हैं, और उसके शिरोमणि आप हैं। और आप सर्वविख्यात ख्यालीय हैं हिंदुस्तान के, बल्कि हर रंग को गाते हैं। तो अब लोगों ने आजकल खान साहब ये भी कुछ ख्याल कर रखा है, आप देख रहे हैं इतना प्रचार हो रहा है, कॉलेज है, स्कूल खुले हुए हैं, कि राग रागनी जो अपने शास्त्रों में मानी गई, जिनको आप लोगों ने कबूला, उसको नवाजा, तरक्की दी, कि राग रागनी में लोग अपनी तानबाजी गलेबाजी इसको भर देते हैं। हाँ साहब, मेरा जाती ख्याल तो ये दास हूँ कि रस और भाव बड़ी चीज है, जैसा लिखा गया है शास्त्रों में। यहाँ राग रंग जब तक कि ये ना हो, जब तक गाना बेकार है। गाना किस बात से? इसी बात से है कि मनोरंजन हो, इंसान को अच्छा मालूम हो, दिल को चैन मालूम हो। जी हाँ। कोई जमाना तो ऐसा था कि न ध्रुपद था, न होरी थी, न अस्थाई थी। पहले अनंत हरि नारायण, इसमें लोग भजन किया करते थे, ईश्वर का भजन करते थे, उसमें असर पैदा होता था, सुर ऐसे सच्चे लगते थे। अब तो गवैये लोगों ने मजे की तरफ सुर को तो छोड़ ही दिया है। कतई धर भर अपनी अपनी ऐसी ताने मारते हैं कि सुनने वालों की तबीयत उखड़ जाती है, और जो अच्छे सुनने वाले वो तो उसको पसंद नहीं करते। जी हाँ। जी हाँ। और राग भी भ्रष्ट होती है खान साहब तानों से। जी हाँ। अब जैसे खान साहब राग दरबारी है, उसमें कोई अगर तान ही मारने लगे तो राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा। एक दरबारी क्या है, हर रागनी की यही तहसीयत है। हमारे पंडित विशंबर सिंह जी थे, हरिया पत्तू जो जी हाँ, पटियाले वाले। जी हाँ। उन्होंने 24 वर्ष तक रज्जगा किया, इस कदर मेहनत की तान के ऊपर। जब वो जयपुर गए तो वहाँ पंडित जी के भी पास पहुंचे। जी। उन्होंने गाना सुना तो बेहद तैयार थे वो। जी हाँ। हवा से भी कहते थे कि पीछे हट जा। जी। हमारे वो कंधे में से लेकर गई तान, हाथ से लेकर दूसरे हाथ गया। लेकिन जब गा चुके वो तो उन्होंने कहा, भाई तुमने बहुत मेहनत की है, अगर इतनी मेहनत तुम ज्यादा मेहनत ऐसी इतनी मेहनत अगर तुम करते सुर की तरफ तो कितना असर पैदा हो जाता। उन्होंने एक आईना रखा था, उनके सामने पेश किया कि जरा ये देखो सूरत अपनी। जी। उन्होंने सूरत देखी। जी। तो साफ मालूम हुई सूरत। जी। पंडित जी ने आईना हिलाना शुरू कर दिया पहले चेहरे की तरफ। जी। उनके अब आप वो अपनी सूरत कैसी मालूम होती है? उनका साहब इसमें तो ये मालूम हो रहा, कहीं से भौं कट गई, कहीं से नाक कट गई, कहीं से मुंह कट गया। कह रहे कि बस यही मामला फिरक का है और दूनी का है। जी हाँ, ऐसा मामला है। बहुत सही फरमाते हैं आप। अब यानी पुराने जमाने में तो हमारे यहाँ ध्रुपदी गाया जाता था खान साहब। जी हाँ, ध्रुपदी गाते थे। और ये तो नहीं होता के वक्त से, उसके बाद से ये तान की इजाद हुई। जी हाँ। मुगलिया खानदान में बहुत तरक्की की इसकी, और बहुत यादें हुई इस जमाने गाने की। जी हाँ। सुना चाहिए, तान भी इजाद हुई। तो तान का हद तक तान फिराना चाहिए। तान का मजा है कि उसका सुर बराबर सच्चा रहना चाहिए, रागनी सच्ची रहनी चाहिए, और उसकी जो बातें बहुत बारीक है तक वो तान में नहीं पैदा हो सकते। जी हाँ, वो नहीं हो सकते। इसीलिए ध्रुपद गाते थे, उसमें भरन मुरन मीन सूट दहक चमक गमक
ये सब बातें पैदा होती थी, अक्सर में होती थी, अच्छा मालूम होता था, लोगों के दिल पर असर होता था। अब वो बात बिल्कुल उससे अलग ही हो गई, सब बातें प्राचीन जो थी वो अब जाती रही। अगर इसके मायने से ये हुए कि गाना मोहताज नहीं है शब्दों का, यानी अगर इंसान सुर ही भरे और ऐसा सच्चा सुर भरे तो सुरीश्वर है, उसका श्रोतागण पर, सुनने वालों पर असर होगा। शब्द का मोहताज नहीं है गाना, शब्द उसका श्रृंगार है, उसका जेवर है, उसको बढ़ा देता है। मगर जैसा आप अभी फरमा रहे थे कि अनंत हरि नारायण के अपना आलाप कबूल है, उसी से राग का प्रदर्शन हो जाता था और होता है, और आप उसको करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो नाद ब्रह्म जैसा माना गया है वेदों में कि नाद ईश्वर है, नाद ब्रह्म है, तो उसी परिपाटी को, उसी पद्धति को, उसी कायदे को आप लोग मानते चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका घराने को हो गए होंगे कोई 250 बरस ज्यादा, कोई अकबर के जमाने से मेरा ख्याल है कि सिलसिला है, जमाने से भी पहले से। मेरा ख्याल, मैंने सुना है खान साहब कि हाजी सुजान खान साहब एक थे आप? हाँ, अलगदास जी हमारी जितने बुजुर्ग थे जी, सब हिंदू थे। उस शाही जमाने में हर वक्त में जमाना बदलता है, उस वक्त मुसलमान हुए और ये काम चला रहा है। जी हाँ, ददियाल मेरी मियाँ रंगीले हैं, रमजान खान रंगीले। जी हाँ, और ननिहाल मेरी मियाँ हाजी सुजान खान साहब अलगदास जी। मोहम्मद शाह रंगीले वही, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप? जी हाँ, मोहम्मद स्थाई हैं। मोहम्मद शाह रंगीले दूसरे थे, ये रंगीले दूसरे। उनकी स्थाई बहुत अच्छी बनी हुई है जी, और बड़े हिंदुस्तान में बहुत लोग गाते हैं। सुना कि वो अडाने की स्थाई है, मदरी मोरी काहे को सुन रही जी, औकात दिनों तोड़ा। आपने गाया था खान साहब उसको, लखनऊ में मुझे याद है। जी हाँ, क्या बोला खान साहब? मदरी मोरी काहे को मुझे याद नहीं है, मदरी मोरी काहे को सुन रही खैल औकात दिनों तोड़ा। अच्छा खान साहब, वो अदारंग सदारंग ख्याल के मुझे गुजरे हैं? जी हाँ, उन्होंने भी बनाए ख्याल। और मगर मैंने सुना ध्रुपदिये थे और उनके जितने बच्चे थे वो ध्रुपद गाते थे, बीन बजाई गई उनके यहाँ, मगर उन्होंने ख्यालिये तैयार किए और सैकड़ों उनकी स्थाई हिंदुस्तान में बनी हुई है। और साहब उसके बाद मैंने सुना वो शौक रंग, नीको रंग, कौड़ी रंग, पैसा रंग, मन रंग और हर रंग हदिया, ये लोग भी स्थाई गाते थे। पहले तो ध्रुपदी सब खानदानों में था जी। वो असल बात यह है कि 4 खानदानों में गाना था जी, भार डागुर, समझे जी हाँ। और इस वक्त मुझे ख्याल नहीं आता है, उन्हीं की जो बुजुर्ग हमारे थे सब जी हाँ, चार बानी ध्रुपदी, हरदास स्वामी डागुर जैसे जी हाँ। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि ध्रुपद का तो हारे खंडारे नोहार डागुर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये 4 खानदान थे। उनके बुजुर्गों से गाना शुरू से होता चला आ रहा है और बादशाहों ने बहुत तरक्की की। आजकल तो हमा सुमा अभी सरंगी बजा रहा है, अभी गाने ले लिया, उस जमाने सरंगिया नहीं गा सकता था, तबलिया नहीं गा सकता था। मैंने सुना है कि आपके बुजुर्ग थे गग्गे खुदाबख्श साहब और उनके दोस्ती थी बहराम खान साहब से, जब कोई कभी गायक जाता था तो पूछते थे भाई तुमने किसी सीखा, अगर सीखा तो पहले बताओ, अगर नहीं बता पाता था तो मुर्गा बनाया जाता था उसको महफिल में, यानी वो अदब से बैठता था, आपके सम्मान इतना करता, सम्मान आदर की, वो आपके पास नहीं बैठ सकता जब तक उसको स्थाई याद न हो। ये सच बात है? ये अली वक्त फतेह अली दूर कहाँ जाइए आप, ये अली वक्त फतेह अली, ये पटियाले वाले, पटियाले वाले, इनके वालिद कालू थे, सरंगी बजाते थे, गोपी एक सवायक सिंह जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उनके साथ बजाते थे। इनके गले आवाज बहुत अच्छे थे जी हाँ, इनकी तबीयतें बड़ी उजली थी, पंजाब में तो आवाजें अच्छी होती हैं और बदर गले तैयार किए थे कि जिसकी हद नहीं जी हाँ। उस जमाने जयपुर में गुलगढ़ था, रजब अली खां और बैराम खां, मुबारक अली खां और तांडव खां और हमारे दादा गज्जू खुदा खजी, मियाँ रंगीले, सब अच्छे अच्छे लोग थे। इस वक्त ये आए, एक महफिल थी, अव्वल तो उस महफिल में किसी को गाने नहीं देते थे सरंगी तबलिये को जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इनको बैराम खां की जागृत थी क्योंकि गोपी भाई जी, ये इस वजह से इनको दबा दिया जी, किसी गवैये ने इनकी तारीफ नहीं। अच्छा, बहुत कुछ उन्होंने सिर पीटा, बहुत तारे तैयार किए, खूब मारी तारे, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा भाई वाह। यहाँ तक बात है, जब खां साहब तांडव खां का तक जागृत करा दिया जी हाँ, और क्या, और इनको बाकायदा समूरा दिया जी हाँ, जब
इनका नाम हुआ और जब ये गाने लगे थे। इसके मानिए कि दिल्ली वालों से उनको पहुंचा। जी हाँ, खाली जरा गला फिराने से गाना नहीं आ जाता। वही जो अभी आप कह रहे थे जी 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 कि गला फिराने से गाना खाली नहीं आता। हाँ सर, मैं तो आजकल की पद्धति में देख रहा हूँ कि ख्याल की परिभाषा की जाए, तारीफ की जाए, अंग्रेजी में उसको डेफिनेशन कहते हैं कि ख्याल है क्या चीज। तो अस्थायी अंतरे के बोल और उसके शब्द सुनने में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं कि गवैया क्या गा रहा है। और आपके गाने में कम से कम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि शब्दों का श्रृंगार कितना है और शब्द कितने सुंदर होने चाहिए स्वर के साथ। उनका ऐसा सहयोग होता है स्वर और शब्द का कि आनंद आ जाता है गाने में। आपका विचार है कि शब्दों की? बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि अब एक 200 बरस की अस्थाई बंधी हुई है। जी हाँ। जैसे एक फोटो खींचा, जी हाँ, उसके ऊपर से फिर एक फोटो खींचा, उसके ऊपर से फिर एक 200 बरस से खींचता चला आ रहा तो सूरज बदल जाती है। हाँ हाँ हाँ, चुनाचे ऐसे ही ये जितने शब्द है ध्रुपद के, होरी के, अस्थाई के, तो सीखते 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 पत तोरे कमल नैना देखूं। अब पट तोरे पति तोरे कमल नैना देखूं। अब कहते पट तोरे कमल, यानी आंखें टूटी भी तेरी। हाँ बताइए। तो अब इतना फर्क हो जाता है, ख्याल से कीजिए आप कि इसकी तरफ लोग और गवैये ख्याल नहीं करते। बहुत के भातखंडे साहब ने बहुत कुछ सुधारा किया। आपको बहुत मानते थे आप? बेहद मानते थे। और वो आपके शागिर्द है ना, वो श्री कृष्ण रतनकर जो लखनऊ में? जी हाँ, वो खुद लेके आए थे। अच्छा, शागिर्द? मैंने हाँ उनको अच्छी तरह से, रतनजनकर को बहुत अच्छी तरह से उनके परिचित हैं जी, और बहुत कुछ किताबी उनको बताया। और उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने आके खोल के देखी, किसी तरह से जब तक गाना नहीं आएगा, जब तक प्रिंसिपाली करना या मास्टरी गाने की करना तो निहायत मुश्किल है। समझे साहब? अब उन्होंने चारों तरफ नजर की, मेरे पास वो तकलीफ लाए और बेइंतहा उनका दिमाग, आली दिमाग था गाने के मामले में। तमाम हिंदुस्तान में फिरे, जगह जगह जहाँ जो किताब अच्छी देखी, जो गवैया अच्छा देखा, उसकी चीजें ली। इस दिमाग के आदमी थे वो। मगर वो ये कहते थे, मुझे अपना छुटपन याद रखा था, मैंने पंडित जी से पूछा था कि इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे गायक कौन है, तो वो यही कहते थे आपका नाम लेके कि उनसे अच्छा कोई नहीं गाता है। ये तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन एक वाकया सुनाऊं मैं। कश्मीर रानी साहब ने, यहाँ कश्मीर गए थे आप पंडित जी साहब? रानी साहब ने बुलाया विष्णु दिगंबर जी को। अच्छा। और वहाँ 7-8 गाने उनके सुने जी। आज संडे भी वहाँ मौजूद थे जी। रानी साहब ने कहा कि पंडित जी ये तो बहुत, उनकी आवाज अच्छी है और मालूम होते अच्छे गाते हैं। उन्होंने कहा कि गाना तो अभी आपने नहीं सुना। अच्छा, बात पंडित जी? क्या बात है कि एक फैयाज खां है यहाँ हिंदुस्तान में, उनको आप बुलाएंगे और सुनेंगे तो कहेंगे ये गाना है अभी जिंदा। जी। सुना कि उन्होंने बुलाया और वहाँ 1-1.5 महीने तक मुझे अच्छा सुना। और आखिरी रोज, पहले ही रोज मुझसे फरमाइश की उन्होंने कि खां साहब कुछ अशोक रागनी है, सुनाइए। मैंने उनसे ये कहा कि रागनी अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत होती हैं, हजारों। जी हाँ। लेकिन हिंदुस्तान ने इंतखाब बड़े बड़े बुजुर्गों ने मुंतखब कर लिया कि ये रागनी है, बस ये गाई जाए। जैसे एक 12.5 है, सैकड़ों ताल है, मगर ये बारिश है कि ताला और झुमरा और सिताला और पच्चो और दीप चंदी ऐसी। तो मैंने क्या, मैं अर्ज करूंगा 15 रोज तक यमन कल्याण ही सुनाया उनको मैंने। जो आज कल्याण सुनाया वो कल नहीं सुनाया। और वो ऐसे दिमाग के आदमी थे, मगर ये पूछते थे खां साहब ये आज कौन सी रागनी गाए आप? बड़े विद्वान। मैंने क्या साहब आप तो पंडित हैं, मगर ये भी एक किस्म का कल्याण है। यहाँ 15 रोज तक, जी हाँ, हेमन कल्याण को मैंने 15 रोज तक अलग अलग तरतीब देके बहुत ही मानते थे मुझे, और मुझसे मोहब्बत बहुत करते थे, बड़ा प्रेम रखते थे। खैर पंडित जी तो बहुत बड़ी चीज है खां साहब, अब तो हिंदुस्तान में आपकी चीजें कुछ ऐसी मशहूर हो गई हैं, यानी वो क्या गाते हैं आप? जी हाँ, वो आपका कोई रिकॉर्ड फर्ज का बना हुआ खां साहब कोई? जी हाँ, वो है ना, वो देखिए वो एक चीज आप गाते हैं, अब मैं क्या कहूँ, बदतमीजी है मेरी, मगर मैं उसको कहूँ अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ, आप सही कर दीजिए खां साहब।
कैसी है खासा वो? मन मोहन बिज को रसिया, मन मोहन बिज को रसिया, मन मोहन बिज को रसिया। हाँ साहब बहुत मुश्किल है पर जो बसंत को बचाना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आप सही कर दीजिएगा। जात हती मैं तो जगी गैया, मुदली बजा रे मेरा मन मोहल्ले तुझे, मन मोहन विजय को। ऐसी गाते हैं साहब? है मगर पूरे बोल मुझको याद नहीं, आप जरा कह दीजिए थोड़ा सा। विजय को रसी विजय को रसिया रे मन मोहन विजय को रसिया, मन मोहन विजय को रसिया। जात हसी में तो ब्रज की गलियां मुरली बजाए मेरे मन मोहले ते मन मोहन ब्रज को, ब्रज को रसिया की गलियां मुरली बजाए मेरो मन मोहल्ले मोहन। अंतरा क्या खाता है उसका? अंतरा याद नहीं मुझको। मन मोहन ब्रज को रसी रसी, रसी रसिया, रसिया। हाँ कैसी सच्ची राग रहती है रसिया, ब्रज की गलियां गलियां मन मोहन ब्रज को रसिया। क्या खाता वो? देखी सरस वाकी सूरत मियाँ, भूल गया मैं। देखी सरस सांवरी सूरत, सांवरी सूरत, हाँ। ललच रहो दयो है मेरो जिया, सुन दिल विच लाग रही मैं गलियां मुरली बजाए मेरो मन मोहले से मन मोहन ब्रज को। वाह वाह खान साहब, क्या कहने, धन्यवाद है खान साहब। ये आजकल एक वहम अजब फैला हुआ है, समझ में नहीं आता कि ये लोग कहते हैं ठुमरी दादरा ये सब बिल्कुल भ्रष्ट चीजें हैं और ख्याल के बाद ठुमरी नहीं गाना चाहिए, मगर हमने आपको ठुमरी गाते सुना है और ऐसा गाते सुना है कि उसमें ऐसे बोल बनते हैं दूसरा बना नहीं सकता। क्यों खान साहब? ठुमरी तो एक ऐसी चीज है कि मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है उसका गाना, बहुत मुश्किल है और अब कोई गाते ही नहीं। जिनको गाना नहीं आता वो ठुमरी को बदनाम करते हैं कि ये बहुत बुरी चीज है। जी हाँ, उनके गले में ठोरी की ताने और मुर्तियां मुर्तियां तो आती ही है और वो ये कह देते हैं कि ये तो साहब बहुत निकृष्ट चीज है और गिरी हुई है चीज है और ये है, उनसे ठुमरी ही नहीं आती है। जी हाँ, अब मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं और ठुमरी सिखाना चाहिए। और खुसूसन आप तो उस जमाने में मैंने सुना कलकत्ते में सब भैया साहब गणपत राव मौजूदीन खां ऐसे गाने वाले, ताजा खली खां भैया साहब और ऐसे ऐसे लोग गुजरे और ठुमरी हमने ऐसी ऐसी सुनी है जी कि हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। जब वो गाई में मजा नहीं आता था, वो जो ठुमरी में मजा आता था। जी हाँ, अगर बोल बना दिया तो फिर वो उसका जवाब नहीं है। जी हाँ हाँ साहब, मेरा ख्याल बनारस और लखनऊ एक दो खास जगह, ये तो खास जगह थी। लखनऊ की ठुमरी ऐसी है अब जमाना उजड़ गया, वो लोग रहे नहीं। अब हाँ साहब, पंजाब अंग बहुत लगने लगा है ठुमरी। अजी पंजाब की तो वो बीमारी फैली है कि जिसको देखो पंजाब में घुस जाता है।
आदमी का सत्यानाश हो जाता है। पंजाबी वही अंग पंजाबी है कि जो एक खास रंग है उसमें से लेके दूसरे रंग की तान लेके आ गए, वो पंजाबी इन्हें बिडार उसमें कर दिया गया। हाँ, रात का सत्यानाश कर देते हैं, बस वो पंजाबी कहिए उसको। अब वो तो पुरानी जमाने की ठुमरियाँ गाई नहीं जाती, कभी कभी आपसे सुनी जाती हैं, वरना आजकल तो लोग दे पंजाबन और सब घाघरा ही बहुत मुश्किल चीज है। घाघरा ठुमरी इसकी अनुमति कुछ दूसरी है। और हमारे यहाँ तो इसको अपना लोक संगीत कहते हैं, गाँवों का संगीत, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फोक म्यूजिक, इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये ठुमरियाँ भी चली जाएंगी तो फिर ये लोग बोल बनाने ही भूल जाएंगे। हाँ साहब, बोल बनाना भूल जाएंगे। और बहुत ही प्रसन्न हुआ चिप खान साहब आपसे मिलकर। क्या आप तशरीफ ले जाएंगे कल परसों क्या? जी हाँ, मैं कल ही जा रहा हूँ। अगर जिंदगी वखैर है तो फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। आदाब। हाँ,